आज हम लोग नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। और इससे पहले यदि इसका फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो बेसिक वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें जो है कि इसके फॉर्मूला को बहुत अच्छा से जो है कि हम बताए हैं, उसमें हम समझाए हुए हैं। पहले उसको देखिए, ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा, तब जाकर के ये सब चीज़ जो है कि एकदम आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो शायद दिक्कत हो सकता है। इसलिए इसको देखने से पहले यदि वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद इसको जो है कि देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करिए। तो अब याद रखिएगा थोड़ा सा, ये यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए शॉर्टली जो है कि बनाने के लिए हम आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है बेसिक वाला, उसमें हम बताए हैं कि मूल बिंदु से यदि किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, रूट ले लेना है, x² प्लस y² पे क्या करना है, बना देना है। और ऐसा इसलिए जो है कि क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो शून्य होता है, मतलब 0 0 होता है। इसलिए 0 को किसी चीज में जोड़ने पे या घटाने पे उससे जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मूल बिंदु के लिए जो है कि शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला हुआ क्या है, डायरेक्ट x² प्लस y² है। तो इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस वाला फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, यह 15 के स्क्वायर प्लस 8 है तो 8 के स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि 15 के स्क्वायर होता है 225 और 8 के स्क्वायर होता है 64। इस दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। डायरेक्ट हम लोग उसको क्या करेंगे, ठीक कर देंगे, मतलब कि 17 हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमसे ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा जाएगा तब हम लोग जो है कि इस तरह से क्या करेंगे, फटाक से बना लेंगे। इससे होगा क्या कि टाइम का जो है कि बहुत सारा बचत होगा। लेकिन इसी प्रश्न को यदि 2 मार्क्स वाला में जो है कि पूछ दिया तब जाकर के तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यहां पे देखिए, हम समझाते हैं थोड़ा सा। इसको पहले ही जो है कि सॉल्व करके इसलिए रखा जा रहा है ताकि जो है कि वीडियो कम देर का जो है कि बने, ज्यादा टाइम जो है कि ना लगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिख लिए हैं कि माना AB एक रेखा है। तो देखिए यहाँ पे AB क्या है, एक रेखा है जहां A मूल बिंदु है। तो A मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 0 0 होता है ना। तो जिसका निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 0 0 है, तथा बिंदु B का निर्देशांक प्रश्न में दिया गया हुआ है। मान लिए कि आप जो चीज जो दिया गया हुआ है वो बिंदु B पे है, तो वो दिया हुआ है 15 और 8 है। तब प्रश्न से तब हमको क्या करना है, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु 0 0, यह बिंदु कितना है हमारा, 15 और 8 है। तब हम क्या किए, यहाँ पे लिख लिए कि प्रश्न से AB बराबर, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जो दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम इस पे इसको क्या किए कि बैठा लिए हैं, तो रूट अंडर। तो अब देखिए वहां जो हम जो लिए हैं, यह रेखा जो हम लिए हुए हैं, यहाँ 0 0 है A का, और ये B जो है यहाँ पे 15 और क्या है 8 है। तो x2 ये वाला है, तो x2 के जगह पे 15 बैठा दिए, x1 के जगह पे 0 है तो 0 बैठा दिए का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस के प्लस दे दिए। y2 क्या है 8 है तो यहाँ 8 हो गया, और माइनस के माइनस, y1 के जगह पे 0 है तो 0 के स्क्वायर हो गया। यह हो गया रूट अंडर 15 के स्क्वायर प्लस रूट अंडर ये 8 के स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 15 के स्क्वायर होता है 225, 8 के स्क्वायर होता है 64। दोनों भाई साहब को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 289। और हम लोग जानते हैं कि 289 का वर्गमूल जो है वो कितना होता है, 17। तो इसका जो है कि प्रश्न में कोई इकाई नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई इसका क्या चीज में है ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः AB बराबर 17 इकाइयां, मतलब जो बिंदु दिया गया हुआ है उसकी दूरी मूल बिंदु से जो है कि क्या हो जाएंगी, 17 इकाइयां। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि वो दिया हुआ है, वो मतलब O का निर्देशांक क्या है, 0 0 मूल बिंदु हो, मूल बिंदु है यह जो है कि O का निर्देशांक जो 0 0 है, स्वाभाविक बात है क्या मूल बिंदु ही ना होगा हो, और P के निर्देशांक -3 -4 हो तो OP ज्ञात करिए। मतलब मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका शॉर्टली तरीका हम लोग देख लेते हैं। यदि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करके मुंह पे जवाब देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम बताया है कि मूल बिंदु से यदि किसी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना हो तो आराम से क्या करना है, रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्रयोग करना है। ये तो 0 0 है। अब यहां बच गया एक्स की जगह पे क्या है, रूट अंडर -3 के एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए में क्या है -4 के स्क्वायर, कथी के जगह पे, वाई के जगह पे। बस इसको कर लीजिए ना, माइनस में स्क्वायर करेंगे तो प्लस है ना होगा, 3 3 9 4 4 16, ये हो गया रूट अंडर 25 है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। बस ये क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। यदि हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से इसको मुंह पे सॉल्व करके जो है कि हम लोग इस जो है कि इसका जवाब देंगे, सीधे करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लेंगे 3 3 9 और 4 4 16, दोनों को जोड़ देंगे रूट 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, हमारा आंसर हो गया 5। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा प्रोसेस से हम लोग देख लेते हैं, यहां पे नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे हल दिया गया है, बिंदु O का निर्देशांक क्या है 0 0 है, तथा बिंदु P का निर्देशांक -3 -4 है। तो हम O के जगह पे 0 0 दे दिए और P के जगह पे -3 -4 दे दिए। तो अब देखिए x1 के जगह पे यह है, y1 के जगह पे यह है, और x2 के जगह पे -3 है और y2 के जगह पे -4 है। तब प्रश्न से OP ज्ञात करनी है, मतलब OP की दूरी ज्ञात करनी है, हमें लिखना चाहिए यहाँ दूरी, लेकिन चलिए समझ लीजिए इस चीज को। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, OP बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो x2 के जगह पे -3 था, x1 के जगह पे 0 था, तो -3 और -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे क्या था -4 था, तो -4 -0 का होल स्क्वायर हो गया। रूट अंडर ये 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 के स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -4 के स्क्वायर, माइनस में एक स्क्वायर करेंगे -3 गुना -3 तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही ना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 4 16, इसको रूट कर देंगे तो रूट अंडर क्या हो गया 25 हो गया, और 25 के वर्गमूल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 5 होता है, इसलिए यहां पे लिख देंगे अतः OP बराबर 5 इकाइयां होंगी। मतलब OP के बीच की दूरी जो है वो कितना होंगी, 5 इकाई होगी। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके साथ साथ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसके हम लोग जो है कि सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा इसका जो शॉर्टली जो रूल है उसको भी जो है कि वीडियो के अंत में हम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान इस पे दीजिएगा। पहले चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं पहले और क्वेश्चंस को समझते हैं। पहले दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा और A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। मतलब यह कि थीटा के जगह पे हम कुछ भी रखते हैं तो मान इसका बराबर ही आएगा, एक ही आएगा, मतलब एक समान आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहां लिखेंगे हल। दिया गया है किसी बिंदु का निर्देशांक A cos थीटा और A sin थीटा है, तथा हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये तो हम लोग को पता है। इसलिए दोनों की बीच की दूरी निकालने पे, दोनों की बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब ज्ञात करना रहता है तो जो दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए इसमें क्या है कि एक तो है हमारा प्रथम वाला 0 0 होगा मूल बिंदु, और यार दूसरा का जो है वो क्या है, वो a cos थीटा, A cos थीटा और A sin थीटा, यही ना है। तो यहां ध्यान दीजिए, x1 ये हो जाएगा और x2 यहां हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो हम यहां पे डाल दिए x2 के जगह पे A cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे A sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, A cos थीटा में से 0 को घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा A cos थीटा का x स्क्वायर और दूसरा का हो जाएगा A sin थीटा का स्क्वायर। याद रखिएगा यहां पे A cos स्क्वायर थीटा नहीं बोलिएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि A भी इसके साथ है, A भी x स्क्वायर में है, इसमें भी A x स्क्वायर में है। तो यहां देखिए एक x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा अब हो जाएगा, इसमें भी a स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस दोनों में a भाई साहब है मौजूद दिखाई दे रहे हैं, तो इस दोनों में से a को क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं, हम लोग को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मान 1 के बराबर होता है। इसीलिए इसके जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, a स्क्वायर के a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिख दिया है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोगों को शायद पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे e स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसका वर्गमूल खत्म, तो a आ गया कहाँ पे, ये बाहर आ गया,
अब एक है तो ये बेचारा जो है कि ये रूट में रह गया। अब एक का ए हो गया और एक का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक होता है, इसीलिए इसमें क्या आ गया, ए इकाई आ गया। ध्यान से इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिएगा। अब चलिए, हमारा प्रश्न कह रहा था कि थीटा के किसी भी मान के लिए इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। आप जरा सा यहां पे इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां देखिए ए आया है, अगर हम थीटा के जगह पे कोई भी मान रखे, चलिए अगर हम रख लेते हैं इस थीटा के जगह पे, सपोज करते हैं कि हम रख लेते हैं, हम 50 रख लेते हैं, तो कोस स्क्वायर 50 और प्लस साइन स्क्वायर 50, ये थीटा के जगह पे 50-50 रहेगा, तो भी इतना बराबर क्या होता, एक ही होता। इसके थीटा के जगह पे एक्स वाई जेड 20 30 50 2 लाख 4 लाख कुछ भी रखिए आप, या क्या आएगा, इतना बराबर एक ही होता है। इसीलिए प्रश्न में कह रहा है कि थीटा के मान पे आप कुछ भी रखिए, सर्वदा जो है कि इसके लिए क्या है, मान इसका क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, थीटा के जगह पे आप कुछ भी रखिए, 2 डिग्री रखिए, 4 डिग्री रखिए, या 10 रखिए, 20 रखिए, कुछ भी रखिए, है ना, इतना बराबर क्या होगा, वो ये मतलब एक ही होगा। ये फॉर्मूला हम लोग को सूत्र पता है, तो यहां हम लिख लिए, यहां पे क्या आया, ए आया, और वही नीचे लिख दिए हैं, अगर थीटा का मान कुछ भी रखा जाता है तो फिर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक हो जाएगा तथा मान सर्वदा समान ही आएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। और इसी टाइप का एक और प्रश्न जो है कि शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 5 है, और शायद एकदम सेम यही है, उसमें सिर्फ दे दिया हुआ है कि सिद्ध करिए कि इसकी जो है कि दूरी क्या होगा, ये इकाइयां होगा। इसी टाइप का शायद 5 या 6 आपका इस प्रश्नावली में क्वेश्चन है। तो चलिए जब वो आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। फिलहाल उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका जो शॉर्टली मतलब शॉर्ट में इसको जो हम लोग कैसे बना सकते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें से, है ना। तो चलिए इतना जो हम लोग लिखे थे और लिख करके जो हम लोग देखे हैं उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यदि इसको शॉर्ट में बनाना हो तो हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो डायरेक्ट इसकी दूरी ज्ञात करना है ना, दिया हुआ ना कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या है, समान ही है। तो डायरेक्ट लिखेंगे जो यहां दिया गया हुआ है, जो बिंदु दिया गया हुआ है, सीधे लिखेंगे कि इन बिंदुओं की दूरी मूल बिंदु से, है ना। डायरेक्ट जो है कि लिखेंगे हम लोग दूरी, मतलब क्या यहां समझिए हम लिख नहीं रहे हैं, मूल बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी बराबर। तो हम लोग जानते हैं ना, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो एक्स के जगह पे इसमें क्या है, ए कॉस थीटा, तो इसका एक्स स्क्वायर, प्लस वाई के जगह पे क्या है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, हो जाएगा। यहाँ हो गया ए स्क्वायर, यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ हो गया ए स्क्वायर, और हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों में ए स्क्वायर क्या है, कॉमन है। यहाँ बचा क्या, यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा के जगह पे आप कुछ भी रखिए, 2 4, है ना, इसमें इसके जगह पे 2x 4x 10x 10 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी रखिए, दोनों जगह समान ही ना होगा, इतना बराबर क्या होता है, एक ही होता है। इसलिए यह डायरेक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर गुने 1 आप कर दीजिए, यह डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या होता है, ए ही होता है। इसीलिए उस प्रश्न में दिया गया है कि थीटा की जगह पे कुछ भी रखिए, इसका मान सदा क्या आएगा, मतलब वह समान ही आएगा। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा।